चुड़ैल का दूल्हा। मानगढ़ में भोला और तेजा नाम के दो भाई रहते थे। भोला उम्र में छोटा था और अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी भोला ही था। वहीं तेजा बहुत तेज और धूर्त था। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे थे। भोला, काम ज्यादा है, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है तेजा भैया। तो हल जोतने का काम तू कर ले और पक्षियों को उड़ाने का काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है भैया। भोला थक हार के सो जाता है। रात को उसके सपने में एक चुड़ैल आती है। भोला, भोला, उठ और मेरी बात ध्यान से सुन। भूत बचाओ बचाओ। चुप! मैं भूत नहीं, चुड़ैल हूँ। अब तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। बोलिए। देख, मैं 100 साल से इस गांव में भटक रही हूँ। आज तक अपने लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला जिससे मैं शादी कर सकूं। छोटे छोटे नए भूत और डायन पैदा कर सकूं। तो ये कि अब कोई मिल गया है, मेरा काम तू करवा सकता है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। चुप! तेरे जैसे बेवकूफ और सीधे आदमी से मुझे शादी करनी भी नहीं है। फिर क्या? मैं तो तेरी भाभी बनना चाहती हूँ। मुझे तेरा भाई तेजा पसंद है। वो भी हम भूतों की तरह ही क्रूर है। उसकी और मेरी जोड़ी खूब जमेगी। तो आप भैया से ही पूछ लीजिए ना। नहीं, मुझे शर्म आती है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? ये मैं तुझे कल बताऊंगी। अब सुबह होने वाली है, मैं चलूं। अगले दिन। बाप रे, कैसा भयानक सपना था। क्या अगड़म बगड़म बक रहा है भोला? उठ और चाय बना। हाँ भैया, आपको पता है कल मेरे सपने में चुड़ैल आई थी। अच्छा। तुझे कुछ किया तो नहीं उसने? नहीं, मुझे तो बस इतना बताया कि वो आपसे शादी करना चाहती है। अच्छा, चल तू कहता है तो मैं तैयार हूँ। इतना कहकर तेजा जोर जोर से हंसने लगता है। ऊपर छत पर बैठी चुड़ैल ये सुनकर खुश हो जाती है। रात को। अब सो जाता हूँ। कल तो डरावने सपने के कारण नींद ही टूट गई थी मेरी। भोला, 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 भोला। भूत भूत बचाओ बचाओ। चुप! रोज बचाओ बचाओ क्यों करता रहता है? मैं तेरी भाभी बनने वाली हूँ। क्या मतलब कल रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ सपना नहीं था? बिल्कुल नहीं। और मैंने सुन लिया है, तेजा भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। न, वो तो भैया। चुप कर और सुन। परसों अमावस्या है। रात को ठीक 1 बजे तेजा को अपने घर के सामने वाले सूखे कुएं में धक्का दे देना। उसके बाद ऊपर से बड़ा पत्थर रख देना। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने भैया को धक्का कैसे दे दूं? अरे जब तक वो मरेगा नहीं, हमारी शादी कैसे होगी? एक बार तुमने उसे धक्का देके पत्थर रखा तो हम दोनों
हमेशा के लिए उस कुएं में बंद हो जाएंगे। वहीं मैं अपना घर बसा लूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं परसों रात को दुल्हन बनकर कुएं में तेजा का इंतजार करूंगी। अगर तूने उसे धक्का नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। भोला रोते रोते उठ जाता है और सारी बात तेजा को बताता है। तेजा, ये तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, ये सच है। अब हम क्या करेंगे? अगले दिन कल अमावस्या है। मैं चुपके से भोला को ही कुएं में धक्का दे दूंगा। चुड़ैल कुएं में उसे देखकर उससे ही शादी कर लेगी। मुझे इस भोला से भी मुक्ति मिल जाएगी और सारे खेत मेरे हो जाएंगे। अमावस्या की रात। ए भगवान, मेरी मदद करो। न ही अपने भाई को मार सकता हूँ और उनको बचाया तो हम दोनों को ही मरना पड़ेगा। भोला सुन। हाँ भैया। चल कुएं में चलकर देखते हैं वो चुड़ैल आए भी हैं या ये सब तेरा वहम है। नहीं भैया, मुझे तो डर लग रहा है। अगर वो वहां हुई तो हम दोनों को खा जाएगी। अरे तू चल तो सही। दोनों कुएं में झांकते हैं। मैं कब से दुल्हन बनी बैठी हूँ, जाने मेरा दूल्हा कब आएगा। बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी है। हाँ भैया, अब क्या करें? अब सब्र नहीं होता, भूख भी लगी है। आज शादी नहीं कर पाई तो दोनों भाइयों को खा के भूख तो मिटा ही लूंगी। तभी तेजा जल्दी से भोला को कुएं में धक्का देता है। भोला कुएं की दीवार पकड़ के लटक जाता है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर हम दोनों जिंदा नहीं रह सकते तो तुझे ही मरना पड़ेगा भोला। भोला, तू मेरे रूप का इतना दीवाना हो गया कि खुद ही कुएं में चला आ रहा है। चल भाग यहाँ से। चुड़ैल भोला को कुएं से बाहर फेंक देती है और बाहर आके तेजा को पकड़ लेती है। चलो प्राण प्यारे, मैं तुम्हारे प्राणों की प्यासी हूँ। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कुएं में उतरते हुए तेजा को भी खींचने लगती है। तभी भोला तेजा को बाहर खींचकर जल्दी से कुएं पर पत्थर रख देता है। अरे अरे, मुझे बाहर निकालो, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? कोई मुझे बाहर निकालो। आज तो मरते मरते बचा हूँ मैं। अब डरने की कोई बात नहीं है भैया, अब ये हमेशा यहीं बंद रहेगी। तो कितना अच्छा है भोला, कहाँ मैं तुझे मारने चला था और तूने मेरी जान बचाई। चुलबुली बहन विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है। विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। टी, कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ है? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी, चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वो विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना
अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा। वो तो शिखा, चूहा कहाँ है? दीदी 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 दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा? देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है, तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है। सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूँ तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहाँ से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज़ फ़ोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है। अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहाँ आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके? हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तुझे पता है ये दिल के मरीज हैं। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है। शिखा घबरा जाती है। क्या दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, अंकल को कुछ नहीं होगा। तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आंख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? है? तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी।